हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। आज के पहले आविष्कार के लिए हमें 2 लीटर पानी या कोक की बोतल के टॉप की जरूरत होगी। बॉक्स कटर की मदद से इसे अलग होने तक काट लें। इस कॉनिकल टुकड़े के पूरे बाहरी हिस्से पर गोंद लगाएं। मैं बचपन में इस तरह के गोंद के साथ खेलता था जब मैं अपनी उंगलियों पर मकड़ी के जाले बनाता था। क्या आपने कभी ऐसा किया था? एल्यूमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा काट लें जिसे आप प्लास्टिक कोन के चारों ओर लपेटेंगे और हाँ, इसके झुर्रीदार यानी रिंकल्ड होने की चिंता ना करें। एक बॉक्स कटर के साथ स्क्रू कैप और किनारे से निकलने वाली किसी भी फॉइल को हटा दें। हम लाइट रिफ्लेक्ट करने और किसी भी पुअर मॉडल को चकाचौंध करने के लिए एल्यूमिनियम की शानदार प्रॉपर्टी का लाभ उठाएंगे। स्पष्ट रूप से हमें इसे चालू करने के लिए अपने इलेक्ट्रिशियन के कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता है। बल्ब के मेटल बेस के चारों ओर बेयर कॉपर वायर लपेटें और इसे इंसुलेट टेप के अच्छे टुकड़े से ढक दें। इसे इमली की तरह लपेटना चाहिए। एक और कॉपर वायर लाए जैसा हमने पहले इस्तेमाल किया था और एल्यूमिनियम फॉइल का एक छोटा टुकड़ा भी ले आओ। तांबे के तार के एक छोर को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम को पहले आधा में और फिर उस आधे को दूसरे आधे में मोड़ें। इस आखिरी तार को पहले वाले से जोड़ दें और कुछ और वंडरफुल इंसुलेटिंग टेप जोड़ें। अब हमारे पास पूरी तरह काम करने वाली छोटी स्पॉट लाइट है जो किसी भी पावर सोर्स को छूते ही जग जाएगी। सोल्डरिंग आयरन के साथ टोपी के सेंटर में एक बड़ा छेद बनाएं जिसमें से बल्ब गुजर सके, जिसे हम ऊपर से डालेंगे। कुछ सुपर ग्लू लगाएं ताकि वे फिर कभी अलग ना हो। एक पॉप्सिकल खाएं और पॉप्सिकल स्टिक को 6 हौद्दीनी स्टाइल में मल्टीप्लाई करें और फिर उनमें से प्रत्येक के अंत में एक पेंसिल के साथ एक सर्कल को मार्क करें। अब बनाए गए निशान पर प्रत्येक पॉप्सिकल स्टिक में एक छेद बनाने के लिए अपनी शक्तिशाली ड्रिल तैयार करें। जब भी मैं इनमें से किसी एक का यूज करता हूँ तो मुझे हमेशा उंगली छिदवाने से डर लगता है। प्लायर्स के साथ पॉप्सिकल स्टिक्स में से एक के अंत को काट लें, फिर एक को दूसरे के ऊपर अटैच करने के लिए सुपर ग्लू लगाएं। अचानक टूथपिक्स की एक जोड़ी दिखाई देती है। चिमटी के साथ एक लें और इसे चिपके पॉप्सिकल स्टिक में छेद के माध्यम से डालें। टूथपिक के प्रत्येक सिरे पर पॉप्सिकल स्टिक की एक और जोड़ी डालें और उन्हें गर्म गोंद लगाने के बाद प्लायर्स के साथ एक्सेस काटने के लिए आगे बढ़ें। गोंद को दोबारा लगाएं और 2 पॉप्सिकल स्टिक को एक के ऊपर एक छेद करके गोंद दें। हमारे पिक्सर लैंप के लिए आर्म के नए हिस्से को पकड़ने के लिए एक और टूथपिक डालें। इंस्टेंट ग्लू के साथ जॉइंट को सुरक्षित करें और एक्स को काट लें। ये कैसा दिखता है? इस सुंदरता को कोई मैकेनिकल आर्म नहीं हरा सकता। लकड़ी के हाथ के अंत में गोंद लगाएं और इसे रिफ्लेक्टर हेड से जोड़ दें। बेस को हमें अभी भी एक साथ रखना होगा इसको खड़ा रखने के लिए और इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन चलो एक बार में एक कदम उठाते हैं। कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर उन टुकड़ों को मार्क करना शुरू करें जिनकी हमें आवश्यकता होगी और उन्हें बॉक्स कटर की मदद से काट लें। कुछ समय पहले मुझे एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल बनाना था और मैंने कूड़ेदान में मिले एक बॉक्स से बहुत सारे कार्टन का इस्तेमाल किया। मैंने एक डेस्क, एक कुर्सी, एक बुक शेल्फ बनाया। वो बहुत अच्छा था। एक बार जब मैंने कक्षा पास कर ली तो मैंने उसे उसकी जगह पर रख दिया, अब वापस कूड़ेदान में। अब चैनल के पसंदीदा इलेक्ट्रिकल सर्किट का समय आ गया है। बैटरी के अलावा हमें स्नैप के साथ तारों की एक जोड़ी की आवश्यकता होगी। स्नैप को 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करें और बाकी आप जानते हैं, है ना? मुड़े हुए तारों के सिरों को बेस के टॉप पर स्थित छेदों में डालें और इसे बंद कर दें। आखिरी पॉप्सिकल स्टिक पर ग्लू लगाएं, इसे आर्म से मिलाएं, फिर सब कुछ बेस पर ग्लू करें। हम कर चुके हैं। अपनी सबसे अंधेरी रातों को भी रोशन करने के लिए मुझे धन्यवाद ना दें। फाइनल एग्जाम्स के दौरान आपको रात में जगाने के लिए ये परफेक्ट साथी भी है। मुझे पता है कि ये कठिन है। हम सब आपके साथ हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित इन्वेंशन का बेस इस तरह की पानी की बोतल की टोपी और पेंच से बना है, लेकिन पहले हमें सभी खामियों को दूर करने के लिए पहले रेत डालना होगा। टोपी को खोलना और एक परमानेंट मार्कर के साथ 3 बिंदु बनाएं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमें ये जानने में मदद करेंगे कि कीलों को कहाँ लगाना है, जिन्हें हम बहुत अधिक तापमान पर गर्म करेंगे। आपको मक्खन की तरह ढक्कन के माध्यम से काटने में सक्षम होना चाहिए। मक्खन की बात से मैं पॉपकॉर्न के लिए तरस रहा हूँ। 3 नए नेल्स लें और उन्हें हमारे द्वारा अभी बनाए गए छेदों में अच्छी तरह से डालें। थोड़ा सा गोंद उन्हें अच्छा करेगा ताकि वे जगह से खिसकने के बारे में ना सोचें। अल्लाह के प्यार के लिए इस मौत के जाल को जमीन पर मत छोड़ो। खुले हिस्से को उसी ब्रांड के दूसरे ढक्कन से बंद करें और अपनी बाइक से कुछ नट्स हटा दें।
उनके 6 साइड्स में से एक पर गोंद लगाएं और उन्हें हमारे एल्यूमिनियम रॉकेट लॉन्चर के बेस के किनारे पर चिपका दें। हमारे सेल्फ डिफेंस आर्सेनल में जोड़ने के लिए बिल्कुल सही, लेकिन कोई भी रॉकेट बिना फ्यूल के काम नहीं करेगा, एल्यूमिनियम का भी नहीं। तो चलिए माचिस की तीली के जादुई पाउडर से कुछ तैयार करते हैं। माचिस की तिकड़ी से सिर निकालना शुरू करें और उन्हें चम्मच से कुचल दें, जैसा आप उन गोलियों को कुचलते हैं जिन्हें आप नहीं ले सकते। अपनी माँ से एक पल के लिए एल्यूमिनियम फॉइल चुराएं और एक बड़ा टुकड़ा काट लें जिसे आप आधा मोड़ेंगे, और कैंची की एक जोड़ी के साथ अनियमित साइड को काट लें जो हमेशा आपके द्वारा फाड़े जाने पर रहता है। एक और कील रॉकेटों को आकार देने में हमारी मदद करेगी। एल्यूमिनियम में एक कील लपेटें जिसे हमने अभी मोड़ा है और बचे हुए हिस्से को काट दिया है। इसे अच्छी तरह से कंप्रेस करें और कुछ चिमटी के साथ एक छोर को बंद कर दें। पहला रॉकेट तैयार है। इसे मैजिक पाउडर से भरें और उसी कील से अच्छी तरह से कंप्रेस करें। बस सभी स्टेप्स को 2 बार और दोहराएं और हमारे पास वो होगा जो हमें उन्हें उड़ान भरने के लिए चाहिए। क्या मैंने बताया है कि इसमें रॉकेटों को स्टोर करने के लिए एक विशेष कंपार्टमेंट भी है? मुझे पता है, मैं एक जीनियस हूँ। कौन इसे ट्राई करना चाहता है? पहले हम इस खतरनाक डिफेंस सिस्टम को अपने एल्यूमिनियम रॉकेटों से लोड करेंगे जिन्हें हमने कुछ सेकंड पहले रखा था। उनमें से प्रत्येक को 3 नेल्स की टिप पर रखें और उन्हें नीचे तक ले जाएं। मैं उन्हें एक्शन में देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ये मुझे याद दिलाता है कि जब मैं एक बच्चा था तब मैं रबर बैंड के साथ मिनी फ्लेयर्स लॉन्च करता था। मैं खुश था और ये नहीं जानता था। आपको केवल उस हिस्से को गर्म करना है जहाँ फास्फोरस धूल है और ये आपके दुश्मनों की ओर बढ़ जाएगी। इसकी पावर को देखो, अब कोई फिर कभी मुझे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा या उन पर पूरी ताकत से रॉकेट बरसाए जाएंगे। आखिरी इन्वेंशन इस वीडियो का मेरा पसंदीदा है क्योंकि ये मुझे पूरी तरह से मेरे बचपन की याद दिलाता है। शुरू करने के लिए कुछ चिमटी के साथ माचिस लें और पानी की एक खाली बोतल जिसमें से हम टोपी निकालकर बाद के लिए छोड़ देंगे। इस बीच इसे उल्टा रखें और एक कागज का टुकड़ा लें। कई माचिस लें। कुल मिलाकर हमें इस आविष्कार के लिए एक टुकड़े की सामग्री बनाने के लिए 6 की आवश्यकता होगी। ट्वीजर्स की एक जोड़ी के साथ पेपर मेसपोश पर जादू के पाउडर को काटना शुरू करें। मैं अभी बताऊंगा कि लास्ट इन्वेंशन पत्थरों और बॉल से युक्त कागज के छोटे गोले हैं। मैं कभी नहीं जानता था कि वे क्या थे, लेकिन जब उन्हें जमीन पर गिराया गया तो गरजने की आवाज आती है। मेरे शहर में उन्हें छोटे प्याज कहा जाता है क्योंकि वे इस सब्जी जैसे ही दिखते हैं। बड़े टुकड़ों को चम्मच की सहायता से तब तक पीसें जब तक कि वे एक बहुत महीन पाउडर ना बन जाए। सभी पाउडर के साथ शीट लें और इसे एक ही चैनल में केंद्रित करने के लिए थोड़ा सा मोड़ें। टोपी को एक तरफ रख दें और फिलहाल के लिए माचिस को अलविदा कह दें। अपने लिए एल्यूमिनियम फॉइल का एक रोल खरीदें ताकि आप इसे अपनी माँ से ना लेते रहें और एक बड़ा टुकड़ा काट लें। इससे आप कई छोटे प्याज बनाने के लिए कई छोटे प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी बहन को डरा देंगे। मुझे आशा है कि आपने मैजिक डस्ट बनाने से बची हुई लकड़ी को नहीं फेंका क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी होगी। उनमें से कई को प्लायर्स से तब तक काटें जब तक आपके पास लगभग 8 से 10 टुकड़े ना हो। ये अगले स्टेप में पाउडर हो जाएगा। उन्हें एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर लपेटें जिससे ये आकार बन जाए और इसे मैं चॉकलेट किस के रूप में डिस्क्राइब करूंगा। और किसी नुकीली वस्तु से निचले हिस्से में एक छेद बनाएं जिससे लाइटर की राक्षसी लॉ एंटर करेगी और लकड़ी को जलाकर राख कर दे। बर्न! क्षमा करें, कभी कभी मैं थोड़ा इंटेंस हो जाता हूँ। लकड़ी के काले टुकड़े निकाल लें और उन्हें हमारे पेपर मेसपोश पर छोड़ दें। जले हुए टुकड़ों को चमचे से बारीक पीस लीजिए। शीट लें और मैजिक पाउडर की तरह ही इसे पानी की बोतल के ढक्कन में डालें। एक बार एक साथ अपने हाथ के ब्लेंडर मोड को एक्टिवेट करें इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए और ढक्कन को एक तरफ रख दें। एक खाली लाइटर लें और उससे मेटल कोटिंग को हटा दें जो उन हिस्सों की सुरक्षा करता है जिनकी हमें जरूरत होगी। छोटे गियर को बाहर निकालें और मल्टीप्लिकेशन स्पेल के साथ उन्हें 2 में बदल दें। बाद में इन पार्ट्स की आवश्यकता होगी। माचिस की डिब्बी का कवर लें और कैंची से खुरचने वाले हिस्से को काट दें। कैंची से खुरचने वाले हिस्से को हटा दें। खुरचनी से और ज्यादा मिनी स्क्वायर को काटना आसान बनाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाले 3 कट करें। उन्हें हमारे शक्तिशाली मिश्रण में रखें और सादे कागज का एक स्क्वायर काट लें। इसे वैसे ही स्क्विश करें जैसे आपकी दादी हर बार करती है जब आप उनसे मिलने जाते हैं। इसका यूज मिश्रण को रखने के लिए किया जाएगा। इसे पूरी तरह से खाली करें और कागज को बंद करने के लिए आगे बढ़ें और इसे कीमती थंडरिंग प्याज में बदल दें। वे वैसे ही हैं जैसे मेरी माँ मुझे खरीद कर देती थी। रुको, मैं 2 गियर जोड़ना भूल गया। अब इसे फिर से अंदर की सभी सामग्री के साथ बंद कर दें और पूरी चीज को 2 बार दोहराएं ताकि मजा इतनी जल्दी खत्म ना हो। आपको बस इतना करना है कि उन्हें फर्श पर जोर से पटकना है और शोर आपके पिताजी को भी जगा देगा जो लॉक की तरह सोते हैं। हालांकि यदि आप अपने क्रोधित पिता द्वारा पीछा किए जाने वाले एड्रेनलिन रश को पसंद नहीं करते हैं तो बेहतर होगा कि आप उन्हें पॉप करने के लिए बाहर जाएं। इस खूबसूरत आवाज को सुनिए।
तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशन। ऐसे ही और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखें। साथ ही यहाँ 2 शानदार इन्वेंशन के वीडियो लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।